छात्रों, सीपीसी के इस नए सेशन में आपका स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है सेक्शन 11 रेस जुडिकेटा, प्रांग न्याय जिसको आप बोलते हैं, रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा का महत्व सिविल मुकदमे में बहुत ज्यादा है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। पूरे सिविल प्रक्रिया संहिता में अगर कहा जाए कि ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सेक्शन है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। रेस जुडिकाटा, पहले शब्द पर अगर हम लोग आवे या थोड़ा सा इसके बारे में, और यह इंग्लिश डॉक्ट्रिन एस्टॉपल का एक ब्रांच है। इंग्लिश डॉक्ट्रिन एस्टॉपल का एक ब्रांच है। यह 1859 में जो पहला सिविल कोड आया था उसके पहले से हमारे सिविल मुकदमों में इसका प्रयोग होता है किसी न किसी रूप में। जब आप कानून के इतिहास का अध्ययन करेंगे या आपने किया होगा, आपको याद होगा कानून के इतिहास का अध्ययन, जब न्यायालयों का विकास आपने देखा है तो उसमें आपको याद होगा कि ये जो रेस जुडिकाटा है वो कहीं न कहीं किसी न किसी तौर पर न्यायालयों में, पुरातन न्यायालयों में, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के न्यायालयों में भी प्रयोग होता था। और जब 1859 का बंगाल आगरा एक्ट आया, जो इस सिविल प्रक्रिया संहिता का पहले वाला, जैसे कहें कि प्रीडिसेसर्स था 1859 का सिविल कोड, उस समय भी यह मौजूद था, उस समय भी इसका प्रयोग किया गया था। रेस जुडिकाटा का उद्देश्य इसलिए है कि किसी भी व्यक्ति को बार बार लिटिगेशन के लिए परेशान ना किया जाए। ऑब्जेक्ट इसका है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी लिटिगेंट को बार बार मुकदमों में परेशान ना किया जाए और लिटिगेशन का अंत हो। कभी कभी ये देखा जाता है कि एक ही तरह का मुकदमा बार बार न्यायालयों में चला आता है, जो समय का जाया, पैसे की बर्बादी, हर तरह से लिटिगेंट को परेशान कर देता है। तो सबसे बड़ा ये कोर्ट न्यायालय का समय जो दूसरे कामों में लगता, वो एक ही तरह के मुकदमे में अपना समय जाया करने लगते हैं। निष्पादन में उनका समय चला जाता है न्यायाधीशों का। तो इसलिए रेस जुडिकाटा का प्रयोग होने लगा और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 जब बना तो इसको प्रमुख स्थान दिया गया सेक्शन 11 के रूप में। रेस जुडिकाटा का उद्देश्य है रूल ऑफ कंक्लूसिवनेस, यानी कि रूल ऑफ कंक्लूसिवनेस, कंक्लूजन निकाल लेना कि अब कंक्लूड कर गया मुकदमा, अब इसके बाद और मुकदमा नहीं। अपील एक अलग चीज है, लेकिन पुनः फिर से उसी तरह का मुकदमा नहीं। एक मुकदमा जो अंत हुआ वो अपील में जा रहा है तो फिर अपील ठीक है, वो कानून सम्मत है, लेकिन पुनः एक ही तरह का मुकदमा अगर दायर किया जाए न्यायालयों में तो वह कानून सम्मत ना हो। रेस जुडिकाटा का अगर शाब्दिक अर्थ हम निकालेंगे तो रेस यानी कि रेस्ट, जुडिकाटा मतलब एडजुडिकेशन, एक एडजुडिकेशन रेस्ट में जा चुका है, शाब्दिक अर्थ है रेस जुडिकाटा। रेस्ट यानी कि आराम करना, जुडिकाटा मतलब एडजुडिकेशन, अधिनिर्णय, यानी कि एक मुकदमा जो निर्णित हो गया उसको अब रेस्ट में रहने दीजिए, पुनः उसी तरह का मुकदमा आप फिर से न्यायालय में ना आए, पक्षकारों के बीच में ना आए। एक ही तरह का मुकदमा एक ही पक्षकारों के बीच में ना आए। रेस जुडिकाटा को जब आप इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे तो 3 रोमन मैक्सिम हैं, 3 रोमन मैक्सिम इसके आधार हैं। पहला है इंटरेस्ट रिपब्लिके एस्ट सिट फिनिस लिटियम,
पहला जो उसका रोमन मैक्सिम है वह इंटरेस रिपब्लिके इस्ट सिट फिनिस लिटियम। इसका अर्थ जो हुआ, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट लिटिगेशन शुड नॉट बी प्रोटेक्टेड बट फिनिश्ड। मतलब इट इज इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, यानी कि ये राज्य के पक्ष में भी है, ये राज्य के हित में है कि लिटिगेशन बढ़े नहीं बल्कि समाप्त हो। यानी कि रेस जुडिकाटा को बनाते समय विधि निर्माताओं ने स्टेट के इंटरेस्ट को सर्वोपरि माना और रोमन मैक्सिम का आधार बनाया इंटरेस्ट रिपब्लिके इस्ट फिनिस लिटियम। ये पहला रोमन मैक्सिम है। दूसरा है नेमो डेटलिस वेक्सरी प्रो ऊना इट ईडम कॉसा। मतलब नो मैन ऑट टू बी वेक्स ट्वाइस फॉर वन एंड द सेम कॉज, यानी कि एक ही व्यक्ति को दो बार परेशान नहीं किया जा सकता एक ही बात के लिए। यानी कि एक ही व्यक्ति को, एक ही पक्षकार, एक ही मुकदमे के लिए, एक ही बातों के लिए दो बार परेशान नहीं किया जा सकता है। यानी कि विधि निर्माताओं के ध्यान में लिटिगेंट उनका मुख्य केंद्र, लिटिगेंट उनके केंद्र बिंदु में थे। चीफ कंसिडरेशन उन्होंने किया स्टेट को और लिटिगेंट को, कि भाई राज्य के हित में है कि मुकदमा खत्म हो। बार बार बर्डन होता है, राज्य को बर्डन करना होता है, उसके एक्सचेकर पर बर्डन हो जाता है ज्यादा मुकदमा। और दूसरा लिटिगेंट चीफ कंसिडरेशन है, यानी कि जो पक्षकार है वो चीफ कंसिडरेशन है, मुख्य केंद्र बिंदु है रेस जुडिकाटा के। इसलिए विधि निर्माताओं ने स्टेट को अपने दिमाग में रखा कि ऐसा कोई कानून बनाया जाए जो सिविल मुकदमों की भरमार हुआ करती थी पहले, आज भी हुआ करती है, लेकिन रेस जुडिकाटा ने बहुत हद तक ऐसे मुकदमों पर रोक लगाने में सफलता प्राप्त की है। और तीसरा इसका मैक्सिम जो रोमन मैक्सिम है वो है रेस जुडिकाटा प्रो वेट्रिया सेलिपटर, यानी रेस जुडिकाटा प्रो वेरिट सेलिपटर, यानी कि ए जुडिशियल डिसीजन मस्ट बी एक्सेप्टेड एज करेक्ट। यानी इसका तीसरा कि जो सूट डिसाइड हो गया उसको करेक्ट माना जाए। जो पक्षकारों पर उसका प्रभाव पड़ा, जो पक्षकार उसमें हैं, पक्ष उनका है, उस पर जो उस मुकदमे का प्रभाव पड़ा वो करेक्ट प्रभाव पड़ा है। इसलिए आप अपील में जाइए, पीड़ित हैं, आप ऐसा लगता है कि हमको न्याय नहीं हुआ इस मुकदमे, तो आप अपील कीजिए, लेकिन पुनः फिर से उसी तरह का मुकदमा लेके ना चले आइए। आप अपील में जा सकते हैं, अपील लॉ पॉइंट पर होता है, फैक्ट्स पर नहीं। हमेशा आप जानते हैं कि अपील लॉ पॉइंट पर होता है, यानी कानून की क्या गलतियां हैं, कानून की गलतियां निकाली जाती हैं, फैक्ट्स की नहीं, अपील में। तो अपील उसका एक दूसरा रास्ता है, लेकिन मतलब कि एक जुडिशियल डिसीजन जो हुआ उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, उस न्याय निर्णय का सम्मान हो, उसको करेक्ट माना जाए, ना कि पुनः उसी फैक्ट्स पर फिर मुकदमा लेके चले आए कि नहीं भाई इस पर न्याय निर्णय नहीं हो सका, अब इसी तरह का मुकदमा है फिर से होगा। आप अपील में जाइए, आपको अपील का अधिकार है, हायर कोर्ट खुला हुआ है, हायर कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है। ये इस प्रकार तीन रोमन मैक्सिम्स के आधार हैं। पहला, इसमें रिपीट कर रहा हूं, इंटरेस्ट रिपब्लिके इस्ट सिट फिनस लिटियम। दूसरा, नेमो डेटलिस वेक्सरी प्रो ओना इट इडम कॉसा। तीसरा, रस जुडिकाटा प्रो वेरिटा सेलिपटर। ये तीन रोमन मैक्सिम इसका आधार है। और
इसका जो ऑब्जेक्ट है, हमने पहले भी कहा, वह है एक मुकदमा जो रेस्ट में चला गया, जो इसका निर्णय हो गया। रेस्ट कहने का मतलब, आराम करने का मतलब रेस्ट। रेस्ट का मतलब अधिनिर्णय उसका हो चुका है, उसका जजमेंट हो चुका है, उसको रहने दिया जाए, उसको फिर से जीवित ना किया जाए। यानी एक ही पक्षकार जो उस मुकदमे में थे, फिर से उनको सेम कॉज के लिए, सेम कॉज ऑफ एक्शन के लिए फिर पुनः न्यायालय में नहीं घसीटा जाए। ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब इसका जो कंडीशन प्रेसिडेंट है, कंडीशन प्रेसिडेंट जो है इसका, यानी कि पूर्व शर्त इसकी, इस मुकदमे की, उस पूर्व शर्त पर जाने के पहले हम लोग इस रेस जुडिकाटा के वर्डिंग को, जो सेक्शन 11 कहता है, वो देखिए। नो कोर्ट शैल ट्राई, नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू इन विच the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a formal suit between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title in a court competent to try such subsequent suit, or the suit in which such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by such court. इसकी जब विस्तृत व्याख्या हम करेंगे तब आप पाएंगे इसका जो एसेंशियल कंडीशंस हैं और साथ ही इसका कंडीशन प्रेसिडेंट। हमारे आज के व्याख्यान में इतना ही। हम अगले दिन इसकी विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।